हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं CBSE NCERT 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि कोई रिएक्शन केमिकल कैसे हो सकती है और फिजिकल कैसे हो सकती है। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशंस को पढ़ने से पहले कल मैंने आपको बताया था कि कोई जब रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, रिएक्टेंट्स हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शंस में भाग ले रहे हों उसको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। प्रोडक्ट्स किसे कहेंगे? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शंस। जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम मतलब जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं या फॉर्म होते हैं उसको हम प्रोडक्ट्स बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम केमिकल इक्वेशंस को शुरू करते हैं। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? तो केमिकल इक्वेशन आपकी बुक में ही दे रखा है। केमिकल इक्वेशंस, अ केमिकल इक्वेशन इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो किसी केमिकल इक्वेशन जो होती है वो केमिकल रिएक्शंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो केमिकल इक्वेशंस होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं, रिएक्टेंट्स इज इक्वल प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट्स मैं बताना चाह रहा हूँ। इन द केस ऑफ ए रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स एंड वाटर इज द प्रोडक्ट। द रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन एज शोन बिलो। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो वाटर बनता है। तो इसको हम स्टूडेंट्स केमिकल इक्वेशंस कहेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्टेंट्स है और वाटर प्रोडक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं जहाँ पर टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ ए वर्ड इक्वेशन इनटू ए केमिकल इक्वेशन। अब जैसे आपने पढ़ा है कि जो अभी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर की फॉर्म में वाटर हमें ऑब्टेन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब उस वर्ड इक्वेशंस को केमिकल इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओके स्टूडेंट्स, उसके लिए स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं नंबर 1 में, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू राइट वर्ड इक्वेशंस शोइंग द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले वर्ड इक्वेशंस को हम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम प्लस वाटर लिखा हुआ है और सोडियम प्लस वाटर से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर देख रहे हैं जो सोडियम यहाँ पर रिएक्टेंट है और वाटर, तो यहाँ इनके सोडियम का सिंबल और वाटर जो यहाँ पर वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक कंपाउंड है NaOH, इसका फॉर्मूला होता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनती है। तो यहाँ हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है। तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी भी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, इसके लिए हमें इसके स्टेट सिंबल्स या फिजिकल स्टेट्स को शो करना होता है। जैसे स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में Na, उसके बाद दैट इज़ S लिखा हुआ है, Na दैट इज़ S। तो S यहाँ पे इसकी फिजिकल स्टेट्स को शो कर रहा है कि Na सोडियम जो है वो सॉलिड है प्लस H2O दैट इज़ L इसकी फिजिकल स्टेट को शो कर रहा है, L फॉर लिक्विड कि ये लिक्विड होता है। H2O इज इक्वल NaOH जो है एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस
एक्वस का मीन आप जानते हैं जिसमें वाटर सॉल्वेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी फिजिकल स्टेट है और H2 एक गैस है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये कन्वर्जन ऑफ ए वर्ड इक्वेशन इनटू ए केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इससे आगे हम कल पढ़ाएंगे। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा, यहाँ पर रिमेंबर लिखा हुआ है, कैटलिस्ट के बारे में पढ़ाऊँगा कि कैटलिस्ट क्या होते हैं और कैटलिस्ट का एक रिएक्शंस में क्या रोल होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।